नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का रैंक प्लस नीट हिंदी मीडियम चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके सामने मैं हूं आपका अपना प्यारा बायोलॉजी एडुकेटर हिमांशु अग्रवाल। तो हमें रोज बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मिलने आते हैं। जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 11वीं में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 12वीं के बाद ड्रॉप कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, वो हमेशा इसी संशय में रहते हैं कि उनसे नीट क्रैक होगा कि नहीं होगा। तो आज का है कि हिंदी मीडियम वाले भी क्रैक करते हैं नीट। और मुझे पढ़ाते हुए 24वां साल चल रहा है और 15 साल से तो मैं जयपुर राजस्थान में हूं, जहां पर अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो हिंदी माध्यम के ही हैं। अगर आप मुझसे कभी मिलेंगे यहां आकर, तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिला दूंगा जो मेरे हिंदी मीडियम के छात्र थे और एक बार में ही वो एसएमएस जयपुर, एम्स दिल्ली के और अपने भारत के सर्वोच्च मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो ये तो बहुत बड़ा भ्रम है कि हिंदी माध्यम वाले नहीं कर पाते, आसानी से नहीं कर पाते, ज़्यादा ड्रॉप लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है। एक स्टूडेंट है मेरा सौरभ यादव, वो एम्स रायपुर से पास आउट है, वो भी हिंदी मीडियम का है। एक एम्स भोपाल से पास आउट है, एक एम्स पटना से पास आउट है। तो ऐसे में आपको पूरी चेन, पूरी सीरीज बच्चों की बता सकता हूं जो भारत के सर्वोच्च मेडिकल कॉलेजों से, विद्यालयों से पास आउट हैं या वहां से एमडी और एमएस करके भी निकल चुके हैं। लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क होता है पढ़ाई करने के तरीके में। चाहे बच्चा हिंदी माध्यम का हो, चाहे इंग्लिश माध्यम का हो, जो पढ़ने का सही तरीका होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो पढ़ने का सही तरीका क्या होता है? पढ़ने का सही तरीका, इस समय चल रहा है अक्टूबर, और अक्टूबर बिल्कुल मध्य में, बीच में आ चुका है। तो अगर आप पढ़ने का सही तरीका फॉलो करेंगे तो आप किसी भी माध्यम से हो, आप पेपर को क्लियर करके अपने मन चाहे मेडिकल कॉलेज में सीट प्राप्त कर पाएंगे। बहुत ध्यान देना, इसमें मैं आपको बहुत जरूरी बातें बताऊंगा। सब पढ़ने के सही तरीके में सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको अपनी सारी क्लासेस बिल्कुल डेली अटेंड करनी है, क्लासेस नहीं छोड़नी है। तो रोज नियम से अपनी सभी क्लासेस अटेंड करें। मतलब अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन रोज जाएं, बहाने नहीं करें। क्योंकि बायो तो फिर भी आप बाद में कवर कर सकते हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री की एक क्लास छूटी मतलब आगे के आपके 3-4 क्लास का लिंक चला जाता है। दूसरी बात यह है कि शाम को क्लासेस के बाद जो पढ़ाया है क्लास में उसको रिवाइज करें। क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक उसी दिन रिवाइज कर लें। माने दोहराएं। अब रिवाइज कैसे करना है? पहले जो आपने क्लास में पढ़ा है, जो आपको टीचर्स ने आपको नोट्स लिखवाए हैं, वो नोट्स आप अच्छे से पढ़ें। और उन नोट्स को लिखने के बाद आपको क्या करना है? वही टॉपिक आपको, अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री की हम बात करें, उसी टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ना है। उसी टॉपिक को एनसीईआरटी किताब से पढ़ें उसी दिन। और अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि आपने पहले क्लास में टीचर के नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी से उनको पढ़ा, और फिर आखिरी में आपने क्या किया? उस टॉपिक पर आधारित, उस टॉपिक पर आधारित जो आपके एमसीक्यूज है, मतलब
वस्तुनिष्ठ प्रश्न माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे नीट में आते हैं को सॉल्व करें। टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डेली आपको कितने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, सॉल्व करें। और जब जल्दी से जल्दी मतलब सॉल्व करेंगे आप, जैसे आपने एक बार में फिजिक्स के कम से कम 45 क्वेश्चन लेकर बैठने हैं, केमिस्ट्री में भी आप 45 क्वेश्चन करेंगे, बायो में आप एक बार में 90 क्वेश्चन करेंगे। तो जो आपको डाउट्स आए, जो सवाल आपसे हल ना हो, जो डाउट्स आए उन पर निशान लगाएं, एवं क्या करें, उन डाउट्स को जितनी जल्दी हो सके अपने फैकल्टी से पूछें। अपने जो आपके अध्यापक हैं, जिनको आप कहते हैं एडुकेटर से पूछें। तो ये जो तरीका है ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। और मैंने तो अपने पूरी लाइफ में ये देखा है कि जो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट होता है वो बहुत मेहनती होता है। अगर आप मेरी बात सीरियसली सुन रहे हो तो मुझे पढ़ाने का पूरा एक्सपीरियंस है और मैं खुद एक सेलेक्टेड स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मुझे पता है ये तरीका आजमाया हुआ है और ये कभी भी फेल नहीं हो सकता। तो आपको अपने टीचर से डाउट पूछने हैं और जिन प्रश्नों पे आपको डाउट आया है किताब में उस पर गोला जरूर लगा के रखें, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तब रिवाइज करने का तरीका क्या होगा, जिन प्रश्नों पर गोला लगा हुआ है जो आपने टीचर से पूछे हैं उनको आपको रिवीजन के समय दोबारा देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। यही रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है। जब भी हम प्रश्न करने बैठते हैं, चलो मैं आपको फिजिक्स का ही बता देता हूं जैसे मैं करता था। तो फिजिक्स में जैसे एक चैप्टर मुझे याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज खोलते हो तो शुरू के 7-8 क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पर होते हैं, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो वो फटाफट हो जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन 10वां या 11वां ऐसा होता है जो अलग हटके हमें नहीं आया, हमने गोला लगा दिया। तो जब मैं रिवाइज करता था तो बाकी सारे क्वेश्चंस को तो पेंसिल से बस ऐसी कोने में फॉर्मूला बेस्ड है मौखिक रूप से कर दिया, ओरली कर दिया, लेकिन जिस पर गोला बना हुआ था मतलब वो क्वेश्चन था जो मैंने टीचर से पूछा था, इसका मतलब वो मुझे पहली बार नहीं आया था। तो रिवीजन के टाइम मैं उसे प्रॉपर पेन से रफ कॉपी में जरूर सॉल्व करके देखता था कि मुझे वो कंसेप्ट याद है कि नहीं याद है। आप इस तरीके से करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। अब अक्टूबर मिड आ गया है, बिल्कुल बीच में अक्टूबर आ गया है। अब आपका पेपर जो है वो मई के पहले रविवार को है। तो आपको इस तरीके से कोर्स पूरा करना है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 28 फरवरी तक आपका अपना कोर्स बहुत अच्छे से पूरा हो जाए। और अब तक अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे होंगे या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे तो लगभग 50 से 55% कोर्स आपका पूरा हो गया होगा। अब जो जरूरत है, अगर आपने 55-60% कोर्स के लगभग कर लिया है और आपके पास अभी लगभग 4.5 महीने हैं जिसमें आप बचा हुआ कोर्स करेंगे, लेकिन इस मौके पर आपको अपना आकलन करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया कि यह पढ़ने का सही तरीका है, लेकिन क्वेश्चंस हल करने का सही तरीका क्या है? एमसीक्यूज हल करने का सही तरीका, करने का बिल्कुल सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या है? जो भी आप करें वो आप घड़ी में अलार्म लगाकर करें, और अगर मेरी बात से सहमत है तो मोबाइल का उपयोग छोड़ दें। अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हो सिर्फ उतनी देर के लिए मोबाइल देखें,
और बाकी आप मोबाइल में थोड़े दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा, जो भी सोशल मीडिया है उससे सिर्फ मई 2025 के पहले रविवार तक संन्यास ले लें। क्योंकि अगर आप वो सब साथ में करेंगे तो अगर आपके नंबर आने होंगे 710 तो उस सोशल मीडिया की वजह से आपके नंबर रह जाएंगे 650। और आपको भी पता है इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, एक एक नंबर की बड़ी वैल्यू है। तो एमसीक्यूज हल करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि हमेशा घड़ी के अलार्म के अनुसार प्रश्न हल करें। और कैसे प्रश्न हल करें वो मैं आपको बताता हूं। नंबर एक पहला पॉइंट जो है वो है कि अगर आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस करने हैं, मैं यहां लिख रहा हूं भौतिकी माने फिजिक्स, दूसरे नंबर पर रसायन विज्ञान माने केमिस्ट्री, और तीसरे नंबर पर मैं लिख रहा हूं आपके लिए जीव विज्ञान माने बायोलॉजी। तो अगर आप फिजिक्स कर रहे हैं तो आप एक बार में कितने प्रश्न लेकर बैठेंगे? 45। केमिस्ट्री में भी आप 45 प्रश्न लेकर बैठेंगे और बायोलॉजी में आप 90 प्रश्न एक साथ में लेकर बैठेंगे। बेटा मैं आपको साइंटिफिक अप्रोच बता रहा हूं, जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है ऑल ओवर इंडिया से, बहुत सारे फैकल्टीज, और इसमें कुछ न्यूरो डॉक्टर्स भी शामिल हैं। तो ये अगर आपने 90 क्वेश्चन लिए हैं बायोलॉजी में तो ये लगभग आपके 45 मिनट में हल होने चाहिए। केमिस्ट्री में 45 मिनट लेकर बैठे हो तो ये भी 45 मिनट में हल होने चाहिए। और अगर आप लेकर बैठे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन तो ये लगभग आपके 80 मिनट में सॉल्व होने चाहिए। शुरू में क्या होगा? शुरू में हो सकता है आपके 45 क्वेश्चन 80 मिनट में 45 क्वेश्चन ना हो पाए, आपके 25 ही क्वेश्चन हो पाए। अगले दिन लेकिन 27-28 होंगे, फिर 30 होंगे, और ऐसे ऐसे करके आप स्पीड बढ़ाओगे। आप अपने आप को इस स्पीड पर लेकर आओगे तो ना ही कभी आपका पेपर छूटेगा। एक और बात, प्रश्नों को लेकर कभी भी सेंटिमेंटल, संवेदनशील मत होइए। अगर फिजिक्स में कोई प्रश्न हल नहीं हो रहा है तो उस समय के लिए उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपकी प्रश्न करने के औसत पर फर्क पड़ता है। जब आप पूरा प्रश्न पत्र हल कर लें तो आप उस प्रश्न पर जाएं जिस पर गोला लगा। भाई मैं आपको डेली करने के लिए बता रहा हूं, और यही स्पीड आपको नीट के एग्जाम में चाहिए। अक्टूबर मिड आ गया है, आपका 45 से 50% सिलेबस पूरा हो गया। ज़्यादातर कोचिंग्स में और ऑनलाइन क्लासेस में 11th का कोर्स लगभग पूरा होने वाला, और 11th का कोर्स लंबा है, इसलिए मैं कहता हूं 55%। दिवाली से पहले पहले सब जगह जहां तक है 11वीं का कोर्स निमट जाएगा या एक आध चैप्टर रह जाएगा। अब ज़रूरत है आपको एक टेस्ट सीरीज की, क्योंकि आपने 11th का जो कोर्स है वो लगभग 55-60% है पूरे नीट के कोर्स में, और वो कोर्स आपका खत्म हो गया और आप तक अपने कोचिंग में आपने एक डेढ़ चैप्टर के टेस्ट दिए हैं। अब वास्तव में आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है। इसके लिए और ये बहुत जरूरत है समय समय पर अपने आप को जांचना, अपना विश्लेषण करना कि हम पुराना भूल तो नहीं गए हैं। तो अब आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज की जरूरत है जो आपके उस विश्वास को जमाए रखे। और दिवाली के बाद जो आपके पढ़ने का स्टाइल होगा, अगर आपने एक दिन में फिजिक्स के लिए 3 घंटे रखे हैं तो उन 3 घंटों में से 2 घंटे आप पढ़ेंगे जो आपका नया चल रहा है, और 1 घंटा देंगे फर्स्ट चैप्टर को, पहले चैप्टर को, और उसको रिवाइज करेंगे। बड़े बड़े न्यूरो साइंटिस्ट और न्यूरो सर्जन कहते हैं कि अगर हम किसी भी एक चीज को 3 बार शांत मन से, अच्छे कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से हम उसको दोहरा लें, रिवाइज कर लें, तो वो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में लॉक हो जाता है।
तो यही चीज मैं आपको कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहा हूं, मैं आपको साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से सिद्ध बातें बता रहा हूं कि आपको इस टाइम एक टेस्ट सीरीज की जरूरत है। पढ़ने का ये तरीका बिल्कुल आप फॉलो करें, आपका सिलेक्शन नीट एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। और मैं बात कर रहा हूं अभी सारे हिंदी मीडियम के बच्चों की, और हिंदी मीडियम का बच्चा ऐसा होता है, अगर उसको लगता है कि सामने वाला टीचर, सामने वाला अध्यापक बिल्कुल लॉजिकल सही बात कर रहा है, तो वो उसको मानेगा और वो कर्म करके दिखाएगा, क्योंकि मेहनत कर सकता है हिंदी मीडियम का बच्चा। तो एक आपको टेस्ट सीरीज की बहुत जरूरत है जिसमें एररलेस क्वेश्चन हो। हाँ, और टेस्ट सीरीज सेलेक्ट कैसे करें आप लोगों से पूछ लें, क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज मार्केट में ऐसी आ रही हैं उसमें वो सिलेबस भी दिया जा रहा है जो अब सिलेबस से हट चुका है, जो 2024 के सिलेबस में है ही नहीं, तो 25 में भी नहीं होगा। तो हमें टेस्ट सीरीज ऐसे सेलेक्ट करनी है जो हमें पूरे करिकुलम, पूरे पाठ्यक्रम के साथ हमें अच्छी प्रश्न दे, हमारे क्वेश्चन करने के टाइम को कम करे, हमें एनालिसिस करे, हमारा आकलन करें कि हम कहां पर पिछड़ रहे हैं और कौन सा पोर्शन हमारा वीक है, ताकि हम समय रहते उसको तैयार कर लें। तो ऐसे ही टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं हम रैंक प्लस में, और इसको बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है और हमने सिर्फ ये आप लोगों को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। तो बच्चों, ये जो टेस्ट सीरीज है ये 20 अक्टूबर को लॉन्च हो रही है। 20 अक्टूबर को इसका पहला टेस्ट है, और ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। जैसे आपका हिंदी माध्यम के बच्चों का जो नीट का पेपर होता है वो 2 भाषाओं में आता है, इंग्लिश और हिंदी आमने सामने, तो इसलिए भाषा का ध्यान रखा हुआ है कि भाषा के कारण आपका सिलेक्शन में अवरोध उत्पन्न ना हो। उसके हर प्रश्न के जो सॉल्यूशन है, जो हल है, जो उत्तर है, वो आप एग्जाम के बाद देख सकते हैं और अपने रिजल्ट का, अपना जो आप परिणाम लेकर आएंगे उसका आकलन, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि जैसे कोई बच्चा है, उसका नाम मैंने मोहन मान लिया, जैसे मोहन हर टेस्ट में, जो भी फुल लेंथ के टेस्ट हैं, कैसे सब में वो सपोज करो श्वसन और गैसियों के विनिमय से एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन गलत कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि मोहन का ये टॉपिक वीक है, तो उसको मैसेज हो जाएगा। फिर आप अपने उस टॉपिक को सुधार सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास मौका है नीट में उसे सही करने का। और ये उन बच्चों के लिए जो इस साल 12वीं में है या 12वीं के बाद वो ड्रॉप कर रहे हैं, माने वो 2025 नीट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें नीट के लिए हमने 18 टेस्ट रखे हैं, और अगर आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 25 टेस्ट रखे हैं। तो ये जो 18 टेस्ट हैं उसमें से जो 6 टेस्ट हैं ये तो पार्ट टेस्ट होंगे, मतलब पूरे सिलेबस को, पूरे पाठ्यक्रम को 6 भाग में बांट दिया। ज़्यादातर में 3-3 चैप्टर आ रहे हैं शुरू के 6 टेस्ट में, लेकिन बाद के जो 12 टेस्ट हैं वो फुल लेंथ टेस्ट हैं, पूरे सिलेबस के हैं, जो आपके अंदर वो सारी भावना, वो टेम्परामेंट भर देगा जो नीट वाले एग्जाम दिन के लिए आपके अंदर आनी चाहिए। तो बच्चों, इसके लिए और सबसे बड़ी बात है इतना सब कुछ, और इसमें हम मेंटरशिप भी देंगे। अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, आपका पेपर छूट जाता है, ओएमआर गलत भरे जाते हैं, उन सब की ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए भी ग्रुप मेंटरशिप है। आपको हम ऑनलाइन बताएंगे कि ये गलतियां आप कैसे कम कर सकते हो, और इतनी सारी चीज़ों की जो पहले कीमत रखी गई थी वो 4,500 रुपये रखी गई थी, जो हमने आप लोगों के लिए घटाकर कर दी है मात्र 999 रुपये। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल प्ले स्टोर से, और उस ऐप पर, रैंक प्लस ऐप पर इस तरह का लोगो सिंबल लगा हुआ होगा, और आपको अगर रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत हो तो मैं यहां पर आपको हेल्पलाइन नंबर लिख कर दे रहा हूं, 9116-300-300। इस नंबर पर कॉल कर आप अपने सब पूछ सकते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी प्रश्न आए, कोई भी डाउट आए, वो पूछिए। आपको पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग चाहिए, उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई देंगे। लेकिन सिलेक्शन दीजिए और अपने मन चाहे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेके, एडमिशन लेकर अपना, अपने परिवार वालों का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।